में अस्सलाम वालेकुम जी। राशिद भाई क्या हाल है? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद भाई, काइंडली मुझे बताइएगा कि जो 5 मरले का प्लॉट होता है उसका साइज क्या होता है? ये सामने लिख के आया जी 15,045 जी। अच्छा पंजी जरा पंजी पर जरा पंजी 45। पे। अच्छा जट साहब आप बताएं कि 10 मरले प्लॉट का क्या साइज क्या होता है? साइज है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया है और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये आवाम के लिए भी मैसेज है कि 45 उसका साइज होता है जो जनरल 45 जी। ठीक है। और कनाल का क्या और साइज कनाल होता का है? जी जो है उसका जो फ्रंट होता है वो 45 स्क्वायर फीट होता है और उसकी डेप्थ होती है वो 90 स्क्वायर फीट होती है। माशाल्लाह भाई नहीं इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी होना है। हाँ, confidence भी होना Main चीज़ चाहिए। है। जी अच्छा राशिद भाई आप बताएं कि अगर हम क्लाइंट को विज़िट करवाने जाते हैं तो उसके साथ कौन कौन सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी चाहिए किस बारे में जी? हाउस के हवाले से, हाउस मतलब क्या? घर के बारे रेंट के लिए सेल सेल के लिए? से क्या डिस्कस करनी चाहिए? हाँ तो उन्हें बुखाने ही चाहिए जी और की जी। सबसे पहले जी जी जट साहब बताते सबसे पहले ये होता है कि उसको वो लैंड, वो जगह, वो लोकेशन वो विजिट करवाई जाती है। उसके बाद जो घर के अंदर अकोमोडेशन होती है, लाइक आपके ग्राउंड फ्लोर में कितने बेड हैं, लिविंग एरिया कितना है, किचन अटैच वाशरूम है, देन उसके बाद अपना फर्स्ट फ्लोर पे, देन उसके बाद मम्टी, और उसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गाइड किया जाता है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, ये रजिस्ट्री इंतकाल है, ये फाइल ट्रांसफ़र है या PT1 है, ठीक है। देन उसके बाद जो रेट की बात आ जाती है, ऑनर की बात आ जाती है कि ये विरासती तो नहीं है, अगर विरासती नहीं है तो एक ऑनर के नाम है। ये सारी चीज़ें एट द मौके पे जो क्लाइंट होता है उसको ये गाइड की जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आप पूछना चाह रहे थे? अच्छा राशिद भाई आपसे एक और क्वेश्चन है कि अगर हम कनाल का घर बनाते हैं, जी जी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो कनाल के घर पे कितनी कास्ट आ जाती है फिनिशिंग? आई डोंट हैव आइडिया जी कनाल के घर, ये जट साहब ही बता सकते हैं जी। जी जट साहब। जी, कनाल का जो घर है उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है उस पे जो आपकी कॉस्ट है ग्रे स्ट्रक्चर में वो 1.5 करोड़ पे है सर, ठीक है। 1.5 करोड़ ठीक के है। बाद बेसमेंट भी इंक्लूड है। जो बेसमेंट है वो तकरीबन 2800 स्क्वायर फीट होती है, ठीक है। वो 34 से 38 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है, जिसके अंदर 3 रूम और एक लॉबी होती है। और उसके बाद फिनिशिंग पे ये है कि जो भी मॉडर्न सिस्टम चल रहा है उसमें 6 से 7 लाख रुपए आपका मैक्सिमम से मिनिमम है जो उसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है। माशाल्लाह, जट वेरी साहब गुड। कोई पूछो ना और भी बच्चों अच्छा जट साहब पाँच माले से पूरे कर दी फरमाइश वगैरह किस तरह से करा? आपसे एक क्वेश्चन था कि कोई रकबा है एक, जी ठीक है, रकबे की पैमाइश कैसे करते हैं वो काइंडली हमें थोड़ा गाइड कर दें कि फॉर एग्जांपल एक रकबा है कोई तकरीबन 1 मुरब्बे का रकबा है, ठीक है ठीक है, उसकी हमने पैमाइश करनी है, एग्जैक्ट पैमाइश कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है? जी। उसका बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले जो 1 मुरब्बा आपकी लैंड है, 1 मुरब्बा का जो उसका फ्रंट है वो होता है 5 एकड़ का, 5 एकड़ का, और 1 एकड़ में 8 कनाल होती है, और 8 कनाल जो है वो 45 स्क्वायर फीट उसका फ्रंट होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर का जो क्वेश्चन है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और इसकी डेप्थ कितनी होती है? और इसकी डेप्थ जो एकड़ की होती है वो 45, जो ज़रई रकबे होते हैं उनकी 272 स्क्वायर फीट होती है, ठीक है। जो रेजिडेंशियल होता है और उसकी 228 और 230 स्क्वायर फीट होती है, जो ठीक है। रेजिडेंशियल जो सिटी के अंदर जो शहर के अंदर होता है, ठीक है। ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी डेप्थ 272 स्क्वायर फीट है, आपने उसको 272 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ, ठीक है। वो आपकी रेशियो आपके सामने निकल आएगी। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि एक एग्रीकल्चर लैंड होती है और एक ब्राउन लैंड होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्राउन का और एग्रीकल्चर का, ब्राउन एग्रीकल्चर की तो सबको पता है कि जो ज़रई रकबा होता है, ठीक है। जो बिल्कुल ऐसे। ब्राउन उसमें आई थिंक के जो खाली प्लॉट जो शहर के नज़दीक या रोड के नज़दीक जो लैंड पड़ी होती है जो किसी भी यूटिलाइज में नहीं होती,
मेरे ख्याल से उसको ब्राउन लैंड कहते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह अच्छा आंसर दिया आपने और ठीक आंसर है माशाल्लाह। जी राशिद भाई, आप भी कुछ हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दें प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है, कि हमें क्लाइंट कैसे जनरेट करना चाहिए और डेली बेसिस पे हमें क्या क्या वर्क करना चाहिए, वो थोड़ा हमें गाइड कर दें। मैं उनकी जी बताएं ना, कोई भी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करें। मैं उन पे कैमरे पे जरा चल रहा हूँ, वही तो फिर बहुत नन्नू भाई दसो ना जी की दसिए जी। जो मलिक साहब ने आपसे क्वेश्चन किया है, मुझे समझ नहीं आई ये क्वेश्चन दिए थे। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है, हमें क्लाइंट को कैसे जनरेट करना है, ठीक है, क्लाइंट हमारे पास कैसे आए, क्या एडवर्टाइजमेंट करें, और मिलते हैं आफ्टर ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर ब्रेक जी। गेस्ट आ गए। नहीं आप नहीं हमें नहीं बताएं। सॉरी नहीं हमें आप बताएं। नहीं मलिक जी कीजिए वो Sorry नहीं मलिक दसो अस्सलाम वालेकुम जी ये अभी हमारे यूनुस भाई आ गए हैं, ठीक है, इनसे हम इनकी थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग यूनुस भाई से भी करते हैं। बैठे हैं यूनुस भाई। अच्छा यूनुस भाई, मलिक साहब से हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि प्रॉपर्टी के हवाले से हमें क्लाइंट कैसे जनरेट करना चाहिए, ठीक है, वो हमें थोड़ा आप गाइड कर दें, और वर्क कैसे करना चाहिए। वर्क तो जैसी बात है, अब ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया आपके सामने है, और ज़मीन.com, OLX आपके पास प्लेटफार्म भी है, वहाँ से आपको ऑलरेडी हम क्लाइंट आता है। और सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है गूगल पर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, प्रोफाइल बनाएं, वहाँ से उसको बूस्ट करें, उस पर अपना वर्क करें, उसके अपने कंटेंट ऐड करें, इन्वेंट्री ऐड करें, वहाँ से जो क्लाइंट आता है वो एंड यूज़र होता है, ठीक है, और मतलब 99% वो सीरियस बाय है, ठीक है, तो उस पर वर्किंग करें, तो वो चीज़ आपको अच्छा एक बिजनेस के लिए सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। और सेकंड वर्किंग जो है वो जाहिर सी बात है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जगह पर हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी आपका इन्वेस्टर आता है या आपके पास एंड यूज़र आता है, तो मैक्सिमम कोशिश करें उसको वो चीज़ दें जो अपनी ज़ात के लिए आप पसंद करें, ना कि अपने लालच के लिए, थोड़े से मार्जिन के लिए आप उनको चीज़ देकर दे दें और बाद में वो परेशान हो गए। जब वो परेशान हो गए तो वो एक खुद नहीं आएंगे, अपने अलावा भी 5 लोगों को खराब करेंगे कि इनके पास नहीं जाना। बिल्कुल। अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि वो आप एक बंदे को लेकर आए और वो आपके साथ पूरी फैमिली लेकर आए, और वो पूरी फैमिली को रिकमेंड करे कि यही बंदा है जिससे आपने चीज बाय करनी है, और यही आपको एक अच्छी ऑप्शन पर और अपने आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। ठीक है। तो बिजनेस चलता ही लिंक से, ताल्लुकात से, एक फैमिली की तरह आप चलेंगे तो कामयाब है। और एक और क्वेश्चन है आपसे, माशाल्लाह अच्छा आंसर दिया आपने, कि शेड्यूल ऑफ वर्क क्या होना चाहिए एज अ प्रॉपर्टी डीलर। शेड्यूल ऑफ वर्क तो मैंने बताया है ना आपको, कि मतलब कि आपने कोई भी काम करना है तो उसकी ग्रिप होनी चाहिए आपके हाथ में, कि कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको आपको 100% उसमें श्योरिटी होनी चाहिए कि ये क्लियर है, LD अप्रूव्ड है, और हर तरह से ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ये हमारा काम है, प्रॉपर्टी डीलर का या रियल्टर का या कंसल्टेंट का। ये काम उसका है कि वो अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को वो चीज रिकमेंड करे, वो चीज उसको पेश करे कि जो ऑलरेडी हर तरह से परफेक्ट हो, क्योंकि हमने कंसल्टेंट का काम है उसको बताना कि भाई चीजें परफेक्ट चीज क्या है। अब वो एक घर में बैठा हुआ, उसको नहीं पता, उसको बड़े लोग गलत तरीके से गलत चीजें बता रहे होते हैं, झूठ होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अगर हमने उसको सही बताना है, हमने उसको सही राह दिखानी है, तो वो हमारा काम है। ठीक है जी जी थैंक यू जी, आपने आंसर दिए। अब हम आ जाते हैं मलिक राशिद भाई को। जी सर, ये मलिक साहब, और चौका जब पूछो मैंने जड़ा आंदा है भाई, मैं न्यू कमर है। आप मॉरल ऑफ प्रॉपर्टी बताएं मुझे। मॉरल ऑफ प्रॉपर्टी, नतीजा ही कह रहे हैं ना मॉरल। जी 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 जी। इसका नतीजा क्या है? काम ही करना है जी, मेहनत से काम करना है आपने, ठीक है। अगर मेहनत से काम करेंगे तो आपको अच्छी आउटपुट निकलेगी जी जी। हाँ जी बिल्कुल।
मोरल यही है इसका, बस पैसे ही आने जाने नहीं मिल जाए और क्या। चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।